Very good morning to all of you. So in the previous video we discussed about the GDP. So as you know that GDP is the value of all final goods that is produced within a country, and final goods includes all goods and service. Okay. So now today we will discuss about the सेक्टरल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि कितने सेक्टर का कितनी परसेंट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होता है. सो लेट्स बिगिन. द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड 17%. ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो 17% कंट्रीब्यूट करता है. सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 29% कंट्रीब्यूट करता है और टेरिटरी सेक्टर जो है वो 54% जो है कंट्रीब्यूशन देता है. नाउ कम टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन ईच ऑफ दिस सेक्टर. ठीक है, अब हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं. 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, कि जो 60% पॉपुलेशन है वो जो है प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है. वेयर अराउंड 80 to 90% ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसमें से 80 और 90% जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. तो देखो सबसे ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, 80 to 90%. दिस मीन दैट अराउंड 50% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर. कि अगर हम बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन जो है इन सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है. सो बट इन केस ऑफ प्राइमरी सेक्टर द शेयर इन जीडीपी इज ओनली 17%. प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कितनी है? 17%. तो उन्होंने क्या बोला है कि जीडीपी में भी इसका शेयर जो है 17% ही जाता है और इतना ही हम इसमें ऐड करते हैं. एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द सेम. और 60. So this table show the GDP of 2012 and 2013. Primary sector contribute 13.68, secondary sector contribute 27.03, and tertiary sector contribute 59.29. So next now we will discuss about the agriculture and allied sector. कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है जीडीपी में और एग्रीकल्चर जो है कितने उसकी कंट्रीब्यूशन है. सो एज यू नो दैट एग्रीकल्चर एक प्रोसेस है जहाँ पे हम जो है खाने को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट जो है वैरायटीज जो है एग्रीकल्चर से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं. एज यू नो दैट कि एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीडीपी में. एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. तो अबाउट 65% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड. कि 65% पॉपुलेशन जो है वो स्टिल डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और अपनी रोजी रोटी के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. इन 2001 एग्रीकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 58.2% पीपल. 2011 में एग्रीकल्चर ने जो है 58.2% लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी थी. जिससे क्या हुआ था, उनको इनकम प्रोवाइड हुई और उनकी जो है फूड सिक्योरिटी और वो बढ़ गई. देन उसके बाद जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया. देन 1950s एंड 1960 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया इंडिया में. ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर था. ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, हमारे इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया और जहां पे पहले जब फूड डेफिशिट होता था, फूड की कमी होती थी, देन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो है जो मार्केट में है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है फूड आने लगा और किसी भी लोगों को जो है कमी नहीं होने लगी. देन इंडिया जो है ये एक्सपोर्टर बन गया फूड ग्रेन्स का और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी करने लगा आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन. देन उसके बाद इन्होंने बोला सो एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विद अ 14% शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2011 एंड 12. क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का क्योंकि 14.1% शेयर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जीडीपी का है और ये 2011 और 2012 के बारे में बताया है. इट्स कंट्रीब्यूशन अ टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 2/3 ऑफ द वर्क फोर्स हैज बीन क्रिटिकल इन मेंटेनिंग लाइवलीहुड स्पेशली इन द रूरल एरियाज. की कंट्रीब्यूशन दे रहा है एग्रीकल्चर जो है रूरल एरियाज में लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है. एंड द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन फ्रॉम 3.72% इन 80s एंड 2.35% इन द 90s.
80s एंड 90s में क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट थी वो डिक्लाइन होने लगी, इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द नीड ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। और इससे इंडिकेट हुआ कि हमें जो है एग्रीकल्चर को सस्टेन रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे से बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है बैलेंस रहे। देन द 11th 5-year plan 2007 to 2012 witnessed an average annual growth of 3.6% in the gross domestic product from agriculture। कि जब 11th 5-year plan आया इंडिया में 2007 से लेकर 2012 तक, तब जो है एनुअल ग्रोथ 3.6% जो है देखी गई जीडीपी में, कहां से, एग्रीकल्चर से। देन 4.0% and much higher than the average annual growth of 2.5 and 2.4% achieved during 9th and 10th plan। उन्होंने क्या बोला है कि जो 9th और 10th ईयर प्लान था वहां पे 2.5 और 2.4% ही देखा गया था, लेकिन जब 11th 5-year प्लान आया वहां पे जो है ग्रोथ उसकी 3.6% देखी गई, विटनेस की गई। देन द 12th प्लान ऑल्सो कीप द टारगेट फॉर ग्रोथ एट 4%। जब 11th 5-year प्लान जब कंप्लीट हुआ तो जो 12th प्लान जो था उसके लिए उन्होंने टारगेट बनाया कि 4% का जो है ग्रोथ होगा।